अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, जी आया ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਐਮ ਨੇ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ हैं कि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि वीडियो बहुत मज़े दी होने वाली है। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आपने टैटू लगा के घूमती रहती है तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम देखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखी, ये था कि अब ये मेरे पास ही है, मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में है। आपका ये कैची तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने का अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। हाँ, एक इंजर्ड भी है ना, और शिफाली ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ शिफाली ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। बहुत बड़ा आज का दिन है, देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हैप्पी गुरुपुरब सर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. जस्ट एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया, इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। सर अब मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिलें और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सेना है, जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि आप हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ, बताइए श्रुति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन
हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। इसने कटिंग भी छोटी छोटी है। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा, और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग थी। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक a team is actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen. Because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, as if उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए। और whenever someone was down, there was always someone जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमनी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसे नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में। जय भी है ना सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना सर? इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। मैं इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से। इतना कि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बना हूँ, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही। तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि मैं एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया। मैं बोला ठीक है, ये फोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए। आज वो
कभी कभी तो ऐसा लगता था यार साढ़े नाल ही क्यों हो रहा है। स्ट्रगल लिखी थी कि होर मेंटली स्ट्रांग हो सकिए और फिजिकली स्ट्रांग हो सकिए। पंजाबी है ना। ये जब आप बता रही थी हमें, तब आपके मन में भाव क्या था कि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था? कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो एक प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था। इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सके कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करी है। और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है, वो हम सही लाइन में जा रहे हैं। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना नहीं देती रही हो क्या? हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का, और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वो ही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी है? जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। अच्छा हरमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, तो क्या कारण था? कुछ सोच करके, या किसी ने बताया था, या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई, और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। चबाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं खेला? कभी नहीं किया? नहीं किया। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था, तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवियों में बच्चों में दी। मेरे भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गया।
was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास आजा, तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और जा सर, मैं वहाँ भी कूद जाती। इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने। भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर 7 साल के 7 बार के विश्व चैंपियंस को। इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकती हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग दे गो डाउन। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। गेस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ़ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, या तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15, if that would have happened maybe we would have not won the semi-finals, but I think everyone collectively had that belief कि नहीं हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएगा। He wanted to more than anything he wanted to know our experiences, how was it winning the World Cup, जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था, आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ सफलता का ये बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरली वहाँ का ये यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताएं, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूँ कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहाँ आप पढ़े हैं वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा 1 day 1 स्कूल, 3 स्कूल करें, इंस्पिरेशन मिलेगी एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। दूसरा ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भाई आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीज़ें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लाभ होगा, और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों ने करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला। इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बार मिला हूँ, बहुतों को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आप लोगों से मिलने का मौका मिले तो आपसे मेरा जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाए। आपने जो बोला हम याद रखेंगे फॉर श्योर। जब भी हमको मौका मिलेगा कि लोगों से बात कर पाए तो हम ये मैसेज ज़रूर पास करेंगे। और हमारी टीम की तरफ से अगर आपको भी कभी भी हमको ये मैसेज के लिए जब भी हमको बुलाना, हम सब लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये मैसेज हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। फिट इंडिया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भैया रोकेंगे नहीं खाने में। आपके लिए भेड़ आई है और तिथि के लिए ये पनीर है ना, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ भिंडी के साथ है ना। जब इम्पोर्टेंट मैच होता है तो उसमें एक दिन पहले नींद नहीं आती है, तो वही एग्जाम में जाने वाले बच्चों का यही हाल। आपको इतना सबकी याद किसी ने सब मैं वर्तमान में जीता हूँ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा, सर बैठे क्या पसंद है? मैं दे रहा हूँ, पसंद है नहीं है। ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। बहुत बड़ा ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ honor ਮਿਲੀ ਦੇਖੋ Prime ਪ੍ਰਾਈਮ Minister ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਨਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, arrange ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਕੜਾ ਇੱਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ CSS ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਏ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਹੁਣ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਘਟਾਓ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ।